नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर की यह वही पावन धरती है जहां पर हर साल हजारों आंदोलन होते हैं, हजारों भूख हड़ताल होते हैं। उसमें से कुछ को न्याय मिलता है, हजारों ऐसे पड़े रहते हैं, यहाँ बिखरे रहते हैं। किसी को न्याय मिलता है, किसी को नहीं मिलता। ऐसे ही आज हम देख रहे थे, आज हम जंतर मंतर में मौजूद थे। नीट यूजीसी को लेकर जो है यहाँ पे छात्रों का हुजूम आया हुआ है। आइए उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं क्या है उनका मुद्दा। क्या वाकई जो है जिस प्रकार से छात्रों को पेपर लीक के मामले लगातार आ रहे हैं, क्या उनको वाकई जो है न्याय मिलना चाहिए, वाकई न्याय मिलना भी चाहिए। पर सरकार की तरफ से देखा जाए तो जिस प्रकार से ढीला ढवाई चल रही है। आइए बात करते हैं छात्रों से, देखते हैं क्या उनकी समस्याएं, क्या किन समस्याओं को लेकर आज जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत गोलू है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एनटीए है अब पूरी तरीके से नकारा टेस्टिंग एजेंसी बन चुकी है, क्योंकि एग्ज़ाम का नाम तो रखते हैं ये लोग नीट, लेकिन कोई एग्ज़ाम ये नीट एंड क्लीन कंडक्ट सरकार करवा नहीं पाती। या ना सिर्फ इसमें धर्मेंद्र प्रधान, ना सिर्फ यूजीसी का चेयरमैन, ना सिर्फ एनटीए का चेयरमैन। एनटीए धांधली इसलिए कर रहा है, मैं आपको बता दूँ, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो इसका चेयरपर्सन है, इसका नाम प्रदीप जोशी है। और अभी जानकारी हुई है कि ये अपने कॉलेज के दिनों में यूपी से जुड़ा था और मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी का करीबी था। जब आप किसी एक पार्टी के ओल्ड कार्यकर्ता को जब आप एनटीए का चेयरपर्सन बनाएंगे तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। और ये कोई नया नहीं है। 2006 में ये सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का चेयरपर्सन बना, फिर छत्तीसगढ़ का बना, फिर 2020 से 22 तक यही प्रदीप जोशी यूपीएससी का भी चेयरमैन था। अभी 2026 तक रहेगा। अभी इसने इस्तीफा नहीं दिया है। तो और जो लोग बात करते हैं कि परीक्षा पे चर्चा करते हैं, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया पे बात करते हैं, वो नीट पे क्यों नहीं बात करते। ना सिर्फ नीट का बात है, ना सिर्फ नेट का बात है, बल्कि यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, आरओ हो, एआरओ हो, लेखपाल हो, तमाम जो परीक्षाएं हो रही हैं, तमाम लीक हो रहा है। और भी बिहार से आ रही है खबर कि जिसने बिहार में जहाँ के सीबीआई गई वहाँ पे हमला हो रहा है और उसका फोटो आ रहा है। कभी आज तक अभी आप लोग को किसी से बात बनी कि नहीं बनी? किसी से बात हुई? शिक्षा मंत्रालय में किसी से बात हुई? मंत्री से बात हुई? क्या जब शिक्षा मंत्रालय एक दिन पहले कह रहा है कहाँ हुआ पेपर लीक, अगले दिन आके कह रहा है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जब तुमसे शिक्षा मंत्रालय संभल नहीं रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, तो दे दो, तुमको इस्तीफा दे देना चाहिए। हम कौन सी इंडिया में हैं जहाँ मोदी जी कहते हैं हमारी जो बेटियां हैं पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। आज हम लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग अपना कीमती वक्त 44-45 डिग्री के तापमान पे आके हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, बार बार करना पड़ रहा है। सरकार की आंखों का पानी सूख चुका है। 5 मई को पूरे देश में नीट का एग्जाम हुआ। 4 जून को पटना से खबर आई कि पेपर लीक हो गया, 12 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अगले दिन खबर शांत हो जाती है। नीट का आने वाला था रिजल्ट 14 जून को, 4 जून को क्यों आता है? क्योंकि 4 जून को लोकसभा का आने वाला था रिजल्ट। इस दिन अगर जारी करेंगे रिजल्ट तो घपला हो जाएगा। नीट में 718, अगर 718 719 नंबर नहीं आते तो उजागर हो ही नहीं पाता कि धांधली हुई है। या तो +4 -1 का कॉन्सेप्ट है, या तो आपके नीट में 716 आएंगे, या 715 आएंगे, या 720 आएंगे। 18-19 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, तो ये तो 718-19 आकर के आपने और आप कह रहे हैं कि हमने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? ग्रेस मार्क कब मिलता है? जब कहीं ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होता है तब ग्रेस मार्क मिलता है। ये नीट का एग्जाम ऑफलाइन था। ग्रेस मार्क किस बेस पे आपने दिया? कोई क्वेश्चन तक चलेगा आप लोग का आंदोलन? कब तक चलेगा? हम लोग का आंदोलन तब तक चलेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। और ना सिर्फ न्याय नहीं मिल जाता, बल्कि जो हम सालों से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, लाखों कोटा में फीस दे रहे थे, हम लोग जैसे गरीब परिवार के बच्चे जो अपना खेत बेच करके, जो मजदूरी करके, रिक्शा चला करके कोचिंग की फीस दिए थे 1 लाख 1.5 लाख, अब वो कहाँ से दे पाएंगे? अगर फिर से होगा तो फिर वो गांव में जाकर खेती करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्या आप उनका दिन वापस लेके आ पाएंगे? साल भर जो बर्बाद हुआ, जो 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर गए एग्जाम देने के लिए, लोन लेकर के, पैसा नहीं था, उनके लिए आप कब कौन सी बात करेंगे? क्या उनकी पैसे की भरपाई करेंगे? ये नीट के नाम पर के सिर्फ फॉर्म का तो पैसा लिए 20-20 लाख 33 लाख में इस धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर को बेचने का काम किया। इसीलिए 400 पार की बात करते थे, 240 पे आप सिमट गए। जब इस देश में स्मृति ईरानी जैसी महिला शिक्षा मंत्री हो सकती थी तो इनसे कोई उम्मीद नहीं थी। देखिए, ये है अभी हमने जाना एक छात्र की ये पीड़ा है, ये छात्र की पीड़ा है, युवा है जो लगातार सिर्फ एक जो है निष्पक्ष एग्जाम की जो है मांग कर रहे हैं। देखिए, निष्पक्ष एग्जाम की मांग करें। आइए हम इसी सिलसिले में और लोग जुड़ते हैं और बात करते हैं।
देखिए, एक छात्रा है, इनसे हम बात करते हैं। इनका एक इन्होंने बैनर लिया है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एनटीए को बर्खास्त करो। जी बताइए, क्या समस्याएं हैं कि जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, एक युवाओं को, छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा, इस पर क्या कहना चाहती है आप लोग? आज यहाँ पे जंतर मंतर किस प्रकार का धरना देने, इस पर बताएं। एनटीए लगातार युवाओं के फ्यूचर के साथ खेल रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए हो। वो बार बार युवाओं के साथ खेल रहा है। कोई पेपर लीक होता है, कोई और स्कैम होता है एग्जाम में, इनसे रीटेस्ट नहीं लिया जाता, रिजल्ट में धांधलेबाजी होती है। और ये चीज़ कोई नई नहीं है, ये यूजीसी में नेट में हुई, ये नीट में हुई, इससे पहले कई सारे एग्जामिनेशंस में ये हुआ है। एनटीए हैज़ फेल्ड एज अ टेस्टिंग एजेंसी, उनसे एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं। और हम इसका अगर वाइडर पॉलिटिक्स भी समझें तो ये लोग सिलेक्शन प्रोसेस ईजी कराने के नाम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्या होता है, स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस के थ्रू गुजरते हैं कि स्टूडेंट्स में सुसाइड रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं, वो उसके आगे और कुछ सोच ही नहीं पाते। एक एक मार्क्स से उनको सीट मिल सकती है, वो सीट छूट सकती है, उसी सीट के पीछे, उसी मार्क्स के पीछे वो मैकेनिकली भागते रहते हैं, वो और कुछ सोच नहीं पाते, वो समाज के बारे में नहीं सोच पाते। और दिस प्रोड्यूसेस इंडिविजुअलिस्टिक करियरिस्ट इंटेलेक्चुअल्स, जिनको समाज में जो दिक्कतें हैं, तमाम चीज़ें हैं, उनसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इस कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन से जो वो छात्र हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं अफोर्ड कर सकते, जो लो इनकम फैमिली से आते हैं, वो इन एग्जाम्स को नहीं क्लियर कर पाते हैं। इससे क्लास डिवाइड क्रिएट होता है। ये आइसोलेशन में नहीं है, ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, इट इज़ लिंक्ड टू द वाइडर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ये करा जाता है टू मेक श्योर दैट प्रोफेशनल फील्ड्स आर डोमिनेटेड बाय द रूलिंग क्लास ओनली, हु सर्व द कॉम्प्रेड इंपीरियलिस्ट नेक्सस। और इसीलिए आज हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। हम चाहते हैं कि एनटीए को स्क्रैप किया जाए, ये जो एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज़ हैं उनको रद्द किया जाए। और सिर्फ एनटीए नहीं, जो जितनी भी एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज़ हैं, जैसे एनईपी है, उसको वापस लिया जाए। मैंडेटरी अटेंडेंस जैसी पॉलिसीज़ ना की जाए। जो हमारा समाज धीरे धीरे एंटी स्टूडेंट बनता जाए, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो एनटीए हो, वो सब चीज़ें खत्म हो। हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे और एक सिस्टमेटिक चेंज को हम डिमांड करते हैं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन या छोटे मोटे जो गवर्नमेंट एक्शन ले रहा है, उससे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो ये धांधलेबाजी है एजुकेशन में, जो ये कॉर्पोरेटाइजेशन है, लगातार होता आ रहा है। हमें इसको ख़त्म करना होगा। हमारी जो फाइट है वो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन से है। क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार आपके छात्रों के सामने झुकना पसंद करेगी? जिस प्रकार आपने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, क्या कहते हैं इस पर? देखिए, सरकारें झुकना पसंद तो कभी नहीं करती, वो हमेशा उस रूलिंग क्लास को ही सर्व करने के लिए हैं। पर जब हम सब स्टूडेंट्स यूनाइटेड होंगे, जब छात्र जो हैं वो क्लासरूम से निकलकर सड़कों पे आएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे, तब झुकना पड़ेगा। हम उन सरकारों को कब तक चलेगा, कब तक जारी रहेगा आपका ये विरोध, आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक एनटीए को स्क्रैप नहीं कर देते, जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं कर देता, जब तक ये एंट्रेंस एग्जाम और कोचिंग माफिया खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम लोग डटे रहेंगे और लड़ते रहेंगे। देखिए, ये था एक छात्रा थी, इनसे हमारी बात हो रही थी। इनका लड़ाई कारपोरेट से जो कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से है, जो लगातार पेपर के लीक होने के मामले आ रहे हैं, इन सबसे इनका मामला है। आइए हम इसी सिलसिले में और लोग से जुड़ते हैं और बात करते हैं। जी, यहाँ पे हुजूम आया हुआ है। एक देखिए लड़की छात्रा इधर है। जी हेलो जी, इधर क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, हम देख रहे हैं कि लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं हैं। कहाँ से आई हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम आरती है। मतलब नीट एग्जाम, किस एग्जाम से रिलेटेड आप मतलब तैयारी करती हैं? मैंने नेट पॉलिटिकल साइंस दिया था इस बार, और इस तरीके के कैंसिल कर दिया जाना, ये लाखों छात्र थे, आप समझ सकते हैं। 9 से 10 लाख छात्र जो एग्ज़ाम में बैठे थे, हीट वेव में गए थे और बहुत उम्मीदों के साथ गए थे, बहुत कंपटीशन में। पहले तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके की कंपटीशन ना हो, सभी को मौका मिले। उसके बावजूद स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं और नेट जैसी परीक्षा के लिए कम से कम 4-4 महीने आपको लग के डेडिकेशन के साथ पढ़ना होता है, और रातों रात MHRD ये फरमान, तुगलकी फरमान सुना देती है कि आपका पेपर जो है कैंसिल कर दिया गया है। तो ये सवाल उठता है, सिर्फ एनटीए पे सवाल नहीं उठ रहा है, ये सवाल उठता है पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था पे, कि अगर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो हमारा जो शिक्षा मंत्री है वो सो रहा है क्या? हमारी मोदी सरकार जो हर घर मोदी जैसे नारे लगाते आई है, जो बार बार सत्ता में सिर्फ राम के नाम पे जीतती है, वो क्या कर रही थी? शिक्षा एक बुनियादी एक हिस्सा है किसी भी देश के लिए, और इसमें इस तरीके के सवाल उठाना ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बनती है, और पूरे देश के छात्रों को इकट्ठा करके उनको झकझोर करने का ये मामला सामने आया। इसलिए हम चाहते हैं कि एनटीए की सुप्रीम कोर्ट के अंडर जांच हो, और हम किसी भी इस तरीके के
सीबीआई वगैरह? सीबीआई वगैरह को हम लोग मना करते हैं, क्योंकि पहले वहाँ पर भी जैसे एनटीए जब घपला कर सकता है तो सीबीआई क्यों नहीं कर सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जांच हो और हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हैं। देखिए ये छात्रों का ये हुजूम यहाँ पे देखिए आया हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से जनता मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं कितने छात्रों के यहाँ हुजूम है और ये सिर्फ निष्पक्ष जो है परीक्षा की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो है जो परीक्षाएं हो तथा का जो नीति जो है जो तारीख निर्धारित हो उस पर निर्धारित जो है समय पर परीक्षा हो, पेपर लीक के मामले न आए। सरकार से छात्रों को गुहार है। ऐसे ही न्यूज़ और लगातार समाचार के लिए बने रहे द डिग बाइट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।